हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जॉब सीकर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में बात करते हैं। तो वो मेन प्रॉब्लम है कि एचआर की तरफ से कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट्स अप्लाई बहुत जगह करते हैं और उनके स्किल सेट मैच भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको एचआर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये मेन प्रॉब्लम आजकल सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं, स्किल सेट वाइज रेडी रहते हैं और अपने आप को अपस्किल भी कर लेते हैं, जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हैं वो, लेकिन उनको एचआर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन कुछ आ नहीं रहा, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इंटरव्यू के लिए। तो जब तक आपको इंटरव्यू का चांस नहीं मिलेगा तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आप अपनी गलतियों से सीख भी नहीं पाओगे। तो एक 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 तरह से ना वहाँ पे एक ब्लॉक हो रखे हैं बच्चे। उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि वो अप्लाई करते हैं लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। मैं एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या वो गलतियां कर रहे हैं। तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ वो सब चीज़ें, लेकिन आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें सारी उन मिस्टेक्स को कंपाइल करके आप लोगों को बताऊंगा। और वो अगर आप चीज़ें आप ठीक कर लोगे अपनी जॉब एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो आपके चांसेस सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा सब इफेक्टिव ट्रिक्स है, तो आपको सब वो अप्लाई करनी है और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको इंटरव्यू की कॉल आने में। ठीक है, तो वन बाय वन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि वो अप्लाई करते हैं नौकरी जॉब के थ्रू या फिर किसी पोर्टल के थ्रू या लिंक्डइन पे जो अप्लाई बटन होता है उसके थ्रू करते हैं। उस देखो उसमें अप्लाई करने में कोई खराबी नहीं है, वो आप अप्लाई करते रहो। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि कोई भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो उस एचआर की जो ईमेल आईडी है वहां पे भेजना होता है सीवी। ठीक है, या तो एचआर की ईमेल आईडी पे, अगर एचआर की ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो उस कंपनी के खुद के पोर्टल पे जाओ। हर एक कंपनी का करियर पेज होता है, वहां पे उनकी जो करंट ओपनिंग होगी उसकी लिस्टिंग खुद ब खुद होगी वहां पे। ठीक है, तो वहां पे लिस्टिंग पे वहां पे जाके अप्लाई करो, वहां से आपका डायरेक्ट जो सीवी होगा वो एचआर के पास जाएगा, एचआर की ईमेल आईडी पे जाएगा या उनकी जो भी हायरिंग टीम होगी उसके पास जाएगा। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है बेसिकली, जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि लिंक्डइन पे जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो या लिंक्डइन पे आप सीवी भेजते हो, कुछ इस तरह होता है। तो जो लिंक्डइन है ना, वो चेक करना हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं होता। लिंक्डइन इज लाइक ए सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, लेकिन जो आपकी जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होती है ना, वो हर एक एचआर को या किसी को भी ना खोल के जरूर देखनी होती है। हर एक एम्प्लॉय अपनी ईमेल आईडी जरूर देखता है। तो आपको, अगर आप एचआर की ईमेल आईडी को टारगेट करते हो, तो वो बेस्ट तरीका होता है एचआर तक पहुंचाने का अपना सीवी। और आपको अपना सीवी मेन एचआर तक पहुंचाना है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात आती है कि एचआर की ईमेल आईडी हम कहाँ से लेंगे। तो देखो उसके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप उस एचआर की, कोई भी एचआर जिसको आप कंपनी को टारगेट कर रहे हो, उस एचआर की आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ और आप उसकी पिछली अगर हिस्ट्री देखोगे ना उसकी, तो उसने कभी ना कभी जॉब पोस्टिंग में अपनी ईमेल आईडी डाली होगी। ठीक है, तो उसने ईमेल आईडी जरूर मेंशन की होगी, गाइज आई एम हायरिंग फॉर दिस प्रोफाइल, और आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना सीवी भेज दो। तो वो एचआर आपको जरूर ईमेल आईडी वहां पे मेंशन कर रखी होगी, तो उस वहां से उस ईमेल आईडी को उठाओ और अपना सीवी उस ईमेल आईडी भेज दो। ठीक है, तो ये दिस इज द बेस्ट वे कि एचआर को आप डायरेक्टली लिंक्डइन वहां से अप्लाई आपको नहीं करना है, आपको एचआर की ईमेल आईडी पे मेल भेजना है। ठीक है, पहली चीज ये होगी। सेकंड चीज है कि जब आप मेल भेजते हो ना, तो मेल सिर्फ आपको ये नहीं भेजना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने लिख के भेज दिया या फिर माई सीवी इस तरह करके आपने कुछ नहीं कर दिया। प्रॉपर आप एक उसमें प्रॉपर उसका एक सब्जेक्ट डाल दो। सब्जेक्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर रिएक्ट इंजीनियर समथिंग कुछ करके प्रॉपर एक हेडलाइन डाल बना के सब्जेक्ट वाइज, चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो आप, वो आप बनाओ। ठीक है, प्लस में आप एक छोटा सा, जब आप उसकी ईमेल ईमेल लिख रहे हो तो ईमेल में जो बॉडी होती है उसमें अपने बारे में 2-3 लाइन जरूर लिखो कि एचआर को सीवी खोल के देखने से पहले ही आपका जो पहला इंप्रेशन होता है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप उसमें 2-3 लाइन में ही अपनी पूरी समरी डाल दोगे ना, कि जैसे हेलो मैम, माय नेम इज दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर एंट्री लेवल जॉब इन रिएक्ट और ये दिस प्रोफाइल, और मैंने ये इंटर्नशिप कर रखी है, इस तरह करके। तो वहां पे 2-3 लाइन आप जरूर लिख दो अपने बारे में, जिससे कि अप फ्रंट उसको पता चल जाएगा कि ये इस तरह की प्रोफाइल है और उसका इंटरेस्ट अगर होगा तो उसमें खोल के देख लेगी एचआर। ठीक है, तो आपको मेनली उसका काम इजी करना है, उसको आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो जो ईमेल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने जब अपनी कंपनी के लिए रेफरल अभी मांगे थे बहुत सारे बच्चों से, जब अभी नवंबर में निकले थे मेरी कंपनी में रेफरल, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, मतलब मेरे पास सीवी भेजे थे। मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा डिटेल में कि उन्होंने किस तरह, किसी ने मतलब टाइटल कुछ नहीं लिख रखा, किसी ने सब्जेक्ट भी नहीं डाल रखा, कोई किसी ने बॉडी नहीं लिख रखी ईमेल की, किसी ने कुछ नहीं लिख रखा, सीधा प्लीज फाइंड अटैचमेंट ऐसे लिख रखा कईयों ने, और किसी ने तो कुछ भी नहीं लिख रखा, सीधा सीवी भेज रखा था। तो ये
जेन्युइन इशू है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। और अगर एचआर को आपकी सीरियसनेस नहीं लगी तो वो आपका सीवी इग्नोर कर देगी, क्योंकि इतने सारे सीवी होते हैं। तो आपको जो पहला इंप्रेशन है ना, वो ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मेरे को मिलेगा। तो मेरे पास एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा एक अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिख के भेजा था, और मतलब उसको देख के ही ना मेरा मन किया कि इस बंदे को मेरे को रिप्लाई करना चाहिए, इतना सीरियस अगर इसने लिखा है तो। और मैंने उसको रिप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम हम लोग हायरिंग नहीं, रिएक्ट की हायरिंग नहीं हो रही थी, मर्ज टैग पे हायरिंग नहीं हो रही थी, उस टाइम जावा एंड पाइथन पे हायरिंग हो रही थी। तो हालांकि मैं उसको सीवी रेफर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन उसकी जो सीरियसनेस थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको रिप्लाई किया। सिमिलरली जो एचआर होती है वो भी यही देखते हैं कि सिंसियरिटी कितनी है। जब आप फ्रेशर हो या कम एक्सपीरियंस पे हो तो आपकी सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपको छोटी छोटी चीजों से ही आपकी जो इंप्रेशन बनना स्टार्ट होता है एचआर की नजर में, आपको वहीं से लेके चलना है। तो ईमेल की आपको बॉडी जरूर मेंशन करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो गाइस नेक्स्ट चीज है सीवी। बच्चे क्या करते हैं, एक सीवी बना रखा है अपना, वही हर सीवी पूरी दुनिया जहान में वही सर्कुलेट करे जा रहे हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। सीवी देखो, एचआर सीवी जिस बेस पे सिलेक्ट करती है ना, एचआर के पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जो टेक्निकल टीम होती है ना, जो एचआर के पास रिक्वायरमेंट रेज करती है, मान लो मेरी टीम है, ठीक है, मैं हूँ टेक्निकल मैनेजर हूँ मैं अपनी टीम का, मान लो मैं रिक्वेस्ट रेज करूंगा एचआर को, मैं बोलूंगा कि हमें रिएक्ट के चाहिए 4 लोग चाहिए, ठीक है, 4 डेवलपर इतने एक्सपीरियंस के चाहिए, और ये स्किल सेट आनी चाहिए, उसको रिडक्स आनी चाहिए, उसको टाइपस्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, उसको रिएक्ट आनी चाहिए, उसको एक दो चीज और आनी चाहिए मान लो, ठीक है। तो मैं ये स्किल सेट मैं बताऊंगा। एचआर इज नॉट टेक्निकल प्रोफाइल, उसको नहीं पता होता इन चीजों का मतलब, लेकिन मैं सिर्फ स्किल्स लिख के दूंगा। तो जब आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना, तो आपको अपना जो सीवी है ना, अपना सीवी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको टेलर मेड करना पड़ेगा, वहां पे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। एचआर जब सीवी सिलेक्ट करते हैं तो एचआर को यही मतलब है कि भाई मेरे को सारे की पॉइंट मैच होने चाहिए। जितने स्किल सेट आप उसके ज्यादा मैच होंगे, वो उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपको सीवी के शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। तो आपको सारे की पॉइंट डालने हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने मेंशन कर रखी है वही कॉपी पेस्ट मारो और अपनी स्किल सेट में डालो, ठीक है। मीनवाइल जब तक आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा तब तक अपना उनकी प्रिपरेशन कर लेना, सारा कॉपी पेस्ट मारो। और सिमिलरली जो स्किल सेट जो उन्होंने पूछ रखे हैं, वही स्किल सेट आप अपने प्रोजेक्ट में भी डाल दो उठा के, आपने इन पे काम भी कर रखा है, उनको हाईलाइट कर दो, उन स्किल सेट को बोल्ड भी कर दो सेम, ठीक है। तो एचआर को ये लगना चाहिए कि यार यही तो प्रोफाइल मैं ढूंढ रही थी, मैं यही तो डेवलपर चाहिए मुझे। एचआर को ऐसा लगना चाहिए। सारे स्किल सेट उठाओ वहां से, सब ऐड करो। अगर आपको नहीं भी आता है कोई कोई चीज, तो आप उसको भी डाल दो, वो आप सीखो तब तक मीनवाइल, ठीक है। अगर आप इस तरह करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर एक जो टेक्स्ट टैग है पर्टिकुलर, उसमें 8-10 चीजें ही होती है, घुमा फिरा के वही चीजें होती है। लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं कि अगर किसी ने टाइप स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रखा है मान लो, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट मांग रखी है सीवी में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में मांग रखी है, बट वो ऐड नहीं करेंगे अपने सीवी में, वो ऐसे सीवी भेज देंगे। तो आप वो सीवी कैसे सिलेक्ट होगा? सीवी जितने आपके स्किल सेट मैच होंगे ना, उसके बेस पे आपकी चांसेस होंगे सीवी सिलेक्ट होने के। तो आपको सारे स्किल सेट मैच करवाने हैं, आपको पूरा एक सीवी कस्टमाइज बनाना है उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए। मान लो उन्होंने बोला था कि हमें टेस्टिंग भी चाहिए, टेस्टिंग भी गुड टू हैव टेस्टिंग लिख रखा है मान लो, तो आपको टेस्टिंग बोल्ड में लिखना है कि मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में टेस्टिंग भी करी है। तो आपको लिखना है पूरा उसकी सारी जो भी इनको रिक्वायरमेंट है, आपको अपना सीवी वैसा बनाना है जिससे कि लगे कि यही तो सीवी हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरा सीवी रेडी करना है एज पर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो गाइस ये सब करने के बाद ना आपके चांसेस होंगे बहुत ज्यादा कि एचआर आपको सीवी कंसीडर करेगी और आपको रिप्लाई भी करेगी। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं भी आता ना, तो 15 डेज में आपको फॉलो अप जरूर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एचआर और किसी चीज में बिजी है, या फिर आपकी प्रोफाइल दब गई, मान लो उसके पास बहुत सारे सीवी आए लेकिन आपकी प्रोफाइल दब गई है, ठीक है। तो फिर से उसको रिमाइंडर मेल डाल सकते हो, मैम दिस इज जेंटल रिमाइंडर फॉर माई एप्लीकेशन आई सेंट फ्यू डेज बैक, ये वो करके, तो पूरा एक लिख के पूरा प्रॉपर एक तमीज से उसको रिमाइंड करवाओ 15 दिन के बाद, ठीक है। तो आपको 2 रिमाइंडर डालने चाहिए 15-15 दिन में। और कई बार ऐसा होता है कि वो उस टाइम पे आपकी प्रोफाइल मिस हो जाती है, बट वो आपकी प्रोफाइल दोबारा से कंसिडरेशन में आती है, उसको लगता है कि कितना सिंसियर और कितना मतलब इसके लिए जॉब के लिए सीरियस है ये बंदा, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल को कंसिडर किया जाता है। कई बार आप वो प्रोफाइल मिस हो जाती है इतनी सारी प्रोफाइल में, तो आपको रिमाइंडर जरूर डालना चाहिए 15 दिन के बाद, ठीक है। तो 15 दिन के बाद एक बार, अगर तब भी नहीं आए तो 15 दिन के बाद एक बार दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह आपको करना चाहिए। तो अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स आप करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि एचआर से आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ठीक है। और मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।